कोरोना मामलों को देखते हुए अभी जो हमारी पिछली कैबिनेट हुई है और उससे पहले 2 अगस्त को हमने 10वीं 11वीं 12वीं के लिए स्कूलों को प्रारंभ कर दिया था और उसमें भी हर स्कूल ने अपना अपना माइक्रो प्लान बनाया और उसके मुताबिक एसओपी के आधार पर कक्षाएं लगना प्रारंभ हुई थी। लेकिन बीच में बाकी लोग भी कोरोना संक्रमित के मामले कुछ बढ़ने लगे और उसमें कुछ छात्रों में भी मामले बढ़े और उसके बाद ये विचार किया गया कि थोड़ा सा स्थिति को और अधिक हम नज़र रखें और 22 अगस्त तक हमने विद्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया कि देखते हैं कि क्या स्थिति आगे रहती है। अभी तो फिलहाल हम उसी पर हैं और आगामी देखेंगे कि तब तक क्या स्थिति रहती है, उसके आधार पर अगला फैसला हम लेंगे। और जहाँ तक महाविद्यालयों का प्रश्न है तो महाविद्यालयों का तो अभी तक हमारी एडमिशन चली है और पिछले कल 16 अगस्त तक एडमिशन का समय था। लेकिन अभी हमको लग रहा है कि कोरोना के कारण से बहुत से बच्चों ने, लगभग 90% बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन के लिए भी भरा है, जो कि अभी कैंपस तक नहीं आए थे। और अभी ये लगता है कि बहुत से बच्चे अभी ऐसे रहे कि जिन बच्चों का एडमिशन होना भी शेष है। तो इसलिए हमने अभी 31 अगस्त तक हमने इस तिथि को बिना फीस, बिना कोई भी ऐसा कोई शुल्क लिए बिना जो है उसको हमने बढ़ाने का निर्णय किया। 31 अगस्त तक अभी तक इसको एडमिशन को बढ़ाएंगे और उसके आधार पर ये है कि हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी फिजिकल जो है कॉलेज की क्लासेस हमारी चले, एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो। और वैसे यूजीसी ने भी एक बात कही है कि 1 सितंबर के बाद ही कक्षाएं लगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम सारी स्थिति को देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कॉलेज की क्लासेस को प्रारंभ करने में शायद हमको ज़्यादा समस्या ना आए, क्योंकि वहाँ पर 18 से अधिक आयु के बच्चे अधिकतर होते हैं और हिमाचल प्रदेश में लगभग अभी तक लगता है 87-88% तक हमारी जो वैक्सीनेशन है 18+ वाली वो हो चुकी है। तो इसलिए उस पर हम जल्द विचार कर सकते हैं कि इनको खोलें। तो 1 सितंबर से हम ये मान के चलें और छात्र भी अपने आप को प्रिपेयर करें, क्या आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम क्लासेज जो शुरू बिल्कुल हम प्रारंभ कर सकते हैं और उसमें छात्र भी मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। और साथ में यह है कि अभी स्थिति को देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमको लग रहा है कुछ बच्चों का एडमिशन का मामला है जो होनी चाहिए, जो अभी रहे हैं। और दूसरा ये भी कि अब इस सब में यानी कि एडमिशन का मामला और ये सब देखते हुए अब अगर निर्णय लेंगे हम। कोविड की गाइडलाइन के तहत होगी 50% और टीचर्स नेचुरली कोरोना से सावधानी के लिए जो भी एसओपी बनेगा उसके आधार पर ही चलेंगे। और स्कूल हम ये मान के चलें कि शायद स्थिति नहीं है अभी, अभी तक देखते हैं कि शायद अभी ना हो। शुक्रिया सर। सर पिछले कल जो एचपीयू में कार्यक्रम था उसको लेकर ये जो है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि वहाँ पर जो है विश्वविद्यालय का भगवाकरण किया जा रहा है। वो तो सीधे तौर पर जो समारोह था उसमें सबको बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ जब पवन राणा जी को भी बुलाया गया तो वो जो है वो पूरी तरह से आरएसएस और भाजपा की बैठक थी। देखिए, पिछले कल भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के लगभग सभी विभागाध्यक्ष, उनके संकायों के अध्यक्ष और अनेक शिक्षाविद उपस्थित रहे। और कोरोना के मामलों के कारण से अधिक संख्या को बुलाया नहीं जा सकता था और जिस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल जी उपस्थित रहे हैं तो वैसे ही गैर राजनीतिक होता है और इसलिए है कि ये सब कहना कि उसका कोई राजनीतिकरण किया गया, ऐसा नहीं। वो पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, बहुत भव्य कार्यक्रम, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ऐसी बातें करने की आदत रहती है, वो हर जगह पर भगवाकरण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो इस बात का गौरव है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो सामाजिक संगठन है जो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है
और इसलिए हमारी विचारधारा वहाँ से संबंधित है। लेकिन उस कार्यक्रम में हम बिल्कुल गैर राजनीतिक तौर पर और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के पुण्य स्मरण के लिए गए थे। और उसमें यह है कि वो विश्वविद्यालय के ऊपर आधारित है कि उन्होंने अपना मेहमान किसको बुलाना है। तो सर विद्यार्थी परिषद के 2 छात्र नेताओं को बुलाया गया, बाकी संगठनों को नहीं बुलाया गया। जो देखिए, मुझे कर्मचारी लगता नेता थे है इस बात की मुझे जानकारी नहीं, वहाँ ऑडियंस में थे क्या, उसमें क्या विद्यार्थी परिषद के लोग, क्या एनएसयू की, क्या एसएफआई के लोग थे या नहीं थे, अब इतनी जानकारी मुझे नहीं है। तो विश्वविद्यालय ही आपको ज़्यादा जानकारी दे सकता कि हम तो कार्यक्रम में गए और कार्यक्रम में जहाँ पर अटल जी को हमने अपनी श्रद्धांजलि देने के बाद और उनका पुण्य स्मरण करके हम तो कार्यक्रम के बाद वापस आ गए थे। मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया कवर करने के लिए। अभी ये जानकारी मुझे आपसे ही प्राप्त हो रही है, लेकिन इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी। और यदि नहीं बुलाया गया तो वो बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि वो कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम सभी तक पहुंचना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अटल जी का जो चिंतन है, अटल जी का जीवन, वो सबके लिए प्रेरणादायक है। तो मुझे लगता है कि वो तो बुलाया जाना चाहिए था, यदि नहीं बुलाया है तो वो गलत है। ठीक है। पुण्यतिथि भी हो गई, मनाली में लोग इंतजार कर रहे थे कि चौक पर जो है वो मूर्ति लगेगी, उसका क्या हुआ सर? मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी, बजट का भी देखिए, प्रावधान। उसमें एक छोटा सा कोई टेक्निकल इशू आ गया था। उसके मुताबिक ये था कि एक बात सरकार ने निर्धारित की कि जहाँ पर भी जो स्टैचू लगे उन सभी स्टैचूज का एक सा साइज होना चाहिए। और ये बात शिमला के रिज मैदान से प्रारंभ हुई थी, लेकिन मनाली का आदेश पहले जा चुका था। और जब इस बात का निर्णय हुआ कि शिमला में जितने भी महापुरुषों के जो स्टैचू लगे उन सब का एक बराबर साइज वो होना चाहिए, तो तब तक मनाली का ऑर्डर प्लेस हो गया था और वहाँ से जो स्टैचू है वो भी लगभग पहुँचने वाला था। और उसी समय जब ये कहा कि सब एक जैसे होने चाहिए, तो जो मनाली में जो अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू आया था वो 6 फीट का था। और ये लगा कि भाई जो गाइडलाइन शिमला में किया है कि सबका एक बराबर होना चाहिए, तो उसके आधार पर होना चाहिए। तो इसलिए उसको फिर से उस सारे मामले को ध्यान में लाया गया। और फिर अभी हमने ये विचार किया कि जो ऑलरेडी वहाँ स्टैचू आ गया था, जिसकी ऊंचाई की जो शिमला रिज पर लगे उसके मुताबिक नहीं है, तो फिर ये निर्णय लिया कि उसको हम वहाँ से शिफ्ट करके अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी नेरचौक के लिए ट्रांसफ़र करेंगे। और अब एक नया जो 9 फीट का जो बनना है अटल जी का स्टैचू, उसका ऑर्डर दे दिया गया है और अब उसके लिए पैसे का प्रावधान कर दिया गया और वो जैसे ही आता है तो तुरंत वहाँ पर मनाली के माल रोड पर लगेगा। विपक्षी कह रहे हैं कि मंत्री जी को जो है नेहरू से ऊंची जो है मूर्ति चाहिए थी, इसलिए ये सरकार ने किया। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि वो तो शिमला के रिज मैदान से फैसला हो कि सभी महापुरुषों की लगभग एक सी ऊंचाई वाली होनी चाहिए। और इसीलिए उसके आधार पर जो है फिर ये सारा फैसला लिया गया कि सब जगह पर जो है अगर दूसरी लगी तो सभी के लिए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका बहुत मान और आदर है, तो इसलिए जहाँ उनका स्टैचू है वो भी बहुत अच्छा, और नए जो लगे तो वो भी उसी प्रकार के लगने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ठीक।